साइंस ऑनलाइन स्टडी क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो कोशिका शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? सेलुला शब्द से। जो सेलुला का अर्थ होता है लैटिन भाषा में छोटा कमरा, और जो कोशिका की तुलना कमरे में लगी ईंटों की दीवार से की गई है। यहाँ तक पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में। अब आगे देखते हैं उसके आगे। अब कोशिका की जो संरचना होती है, कोशिका की जो संरचना होती है उसको देखते हैं हम। ये कोशिका की क्या है? संरचना है। कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना है ये ऐसे। ऊपरी जो इसकी जो कोशिका की जो ऊपरी परत होती है वो कहलाती है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और जो निचली परत होती है वो कोशिका भित्ति कहलाती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने बात यह है कि जो ऊपरी परत होती है वो झिल्ली कहलाती है, वो सिर्फ जीव जंतुओं में ही पाई जाती है। लेकिन जो अंदर की जो भित्ति होती है कोशिका की वो पेड़ पौधों में पाई जाती है, वो जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती। अर्थात जो जीव जंतु झिल्ली और भित्ति ये दोनों पेड़ में पाई जाती है, लेकिन इस जीवों में नहीं पाई जाती। इसलिए ये कोशिका का केंद्रक है, जो बीच में है आपको दिख रहा है, कोशिका केंद्रक है। और इसमें कोशिका के अंदर कोशिका द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव भरा हुआ है। ये कोशिका के अंग है जिसे कोशिका अंग कहते हैं। जैसे ये कोशिका का अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, तारक है, गोल्जी है, और अंतःप्रावी जालिका है, और लवक है। ये कोशिका के सब सारे क्या है? अंग है। ये कोशिका के अंग है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कोशिका के अंगों के बारे में हम आगे देखते हैं। तो पहले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का एक तो शक्ति घर कहलाते हैं, और ऊर्जा घर भी कहते हैं, और बिजली घर भी कहते हैं, फिर मुद्रा घर भी कहते हैं, और पावर हाउस ऑफ सेल, इसे भी कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? जो नाम दिया था वो किसने दिया था? सी बेंडा ने। सी बेंडा ने। और खोज किसने की थी? अल्टमान ने। अब क्वेश्चन आ जाए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? अल्टमान ने। इसे दोहरी झिल्ली युक्त अंग भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को दोहरी झिल्ली युक्त अंग भी कहा जाता है। क्रेब्स चक्र की आकृति, क्रेब्स चक्र की आकृति जो दोहरी झिल्ली युक्त के अंदर क्या पाई जाती है? क्रेब्स चक्र की आकृति, जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का। इसे हमारे शरीर की जैविक ऊर्जा कहा जाता है। इसको? एटीपी को। जब कोई भी हम खाद्य पदार्थ में जो वस्तु लेते हैं उससे हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहा जाता है। एक बार और बता देता हूँ आपको। कोशिका की संरचना ये देख लो, ऐसी है। फिर इसकी जो ऊपरी परत होती है वो कोशिका झिल्ली कहलाती है, जो सिर्फ जीवों में ही पाई जाती है, न कि पेड़ पौधे में। लेकिन जो इसमें अंदर की परत होती है वो कोशिका भित्ति कहलाती है, जो जीवों में नहीं पाई जाती। सिर्फ किस में पाई जाती है? पेड़ पौधों में। जो उस पेड़ पौधों में झिल्ली भी पाई जाती है और भित्ति भी, ये दोनों चीज़ पाई जाती है। ये कोशिका का केंद्रक है। ये कोशिका का केंद्रक है। ये कोशिका के अंग है, और इसमें कोशिका द्रव भरा हुआ है। कोशिका द्रव भरा हुआ है। कोशिका के अंग में पहले माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोम है, लाइसोसोम है, तारक का है, गोल्जी का है, और अंतःप्रावी जालिका है, लवक है। ये सब सारे क्या है? कोशिका के अंग। अब कोशिका के अंग और आगे देखते हैं हम। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को ले लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या है भाई माइटोकॉन्ड्रिया है क्या चीज़। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक तो कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है, और बिजली घर भी कहा जाता है। फिर इसे मुद्रा घर भी कहा जाता है, और पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया का। अब क्वेश्चन आ जाएगा भाई कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो शब्द है इसका नाम, ये माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है इसका नाम किसने दिया था? सी वेंडा ने। किसने दिया था? सी वेंडा ने। और खोज किसने की थी? अल्टमान ने। किसने की थी? अल्टमान। माइटोकॉन्ड्रिया को दोहरी झिल्ली युक्त अंग भी कहा जाता है। कैसा अंग कहा जाता है इसे? दोहरी झिल्ली। इसमें 2 झिल्ली पाई जाती है जिनके बीच में क्रेब्स चक्र की आकृति होती है। किसकी आकृति होती है? क्रेब्स चक्र की। इन क्रेब्स चक्र की आकृति में एटीपी का ही निर्माण होता है। एटीपी जिसे हमारी शरीर की जैविक ऊर्जा कहा जाता है। जैविक ऊर्जा मतलब बता देता हूँ, जो भी हम खाद्य वस्तु के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, वो किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में हमें खाद्य ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी का अर्थ है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि और अच्छी वीडियो आपको ऐसे ही डालता रहूँगा, इसलिए आप प्लीज़ अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें।